हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड में जो हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो है मॉड फंक्शन के, यानी कि ये जो दो लाइन होती है जिसके बीच में x लिखा हुआ है, इस निशान को, इस सिंबल को हम बोलते हैं मॉड। हिंदी में इसको बोला जाता है मापांक, लेकिन क्वेश्चन में हम हर जगह क्या बोलेंगे, इसको मॉड ही बोलेंगे। तो देखिए, मॉड एक्स की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल, यानी छोटी है और बराबर भी है किसके, 3 के। लेस देन क्यों बोला, क्योंकि इसका जो माउथ है, इस निशान का जो मुंह है, वो 3 की तरफ खुला हुआ है, यानी 3 बड़ा है किससे, मॉड एक्स से। बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि मॉड एक्स जो है वो 3 से छोटा भी है या फिर बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि मॉड के बाहर जब संख्या आती है, चाहे मॉड के अंदर कोई भी लिखा हुआ हो व्यंजक, एक्स, x+2, x+3, x+4, कुछ भी हो, मॉड के बाहर जब वो संख्या आती है तो एक बार तो वो प्लस निशान अपने साथ लेके आती है और दूसरी बार माइनस निशान। तो देखिए, जब इसको हम मॉड से बाहर लिखेंगे, ये वाला निशान हम बराबर कर देते हैं, ठीक है, आपको पहले भी पता है। तो मॉड के बाहर एक बार तो ये x कैसे बन के आया, प्लस एक्स, ये प्लस एक्स लिखा हुआ है, ये इक्वल्स टू 3। दूसरी बार जब आएगा ये, तब क्या आएगा, माइनस लेके आएगा, यानी कि माइनस एक्स। तो माइनस एक्स किसके बराबर है, 3 के। तो एक इक्वेशन तो ये है x इक्वल्स टू 3, दूसरी इक्वेशन है माइनस एक्स इक्वल्स टू 3। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 है, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू माइनस का 3। ठीक है, माइनस उस तरफ भेज दो, एक ही बात है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सर x का कोफिशिएंट जो है, x का गुणांक -1 है और वो x के साथ गुणे में होता है, गुणांक यानी गुणे में, कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में होता है, वो उस तरफ जाएगा तो 3 के अपॉन में आएगा, 3 अपॉन -1, तो 3 अपॉन -1 कितना, -3 ही होता है। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, -x बराबर 3 था, इसको लिख दिया हमने x इक्वल्स टू माइनस का 3। अब देखिए, अब हमें ग्राफ बनाना है। दो इक्वेशन है, एक तो x इक्वल्स टू 3 और दूसरी है x इक्वल्स टू -3। तो हमने ग्राफ बनाया, x एक्सिस -x, y और -y। तो x इक्वल्स टू 3, यानी कि इसमें y कितना है, 0 है। तो देखिए 3, 0, ये लाइन आएगी x बराबर 3 की, दूसरी लाइन आएगी x बराबर -3, y कितना है, 0। तो -3, 0, ये लाइन किसकी है, जो खड़ी लाइन है, सीधी स्ट्रेट लाइन जो है, वो है x इक्वल टू -3 की। अब हमें ये जो असमीका है, इनइक्वालिटी जो क्वेश्चन में गिवन है, इसका सॉल्यूशन सेट पता करना है कि इसका सॉल्यूशन सेट किस तरफ होगा, यानी कि हल चित्र। तो देखिए, मॉड x लेस देन इक्वल्स 3, फिर से हम असमीका लेते हैं जो आपको क्वेश्चन में दी गई है। उसमें हम जो x और y जो भी है उसकी जगह 0,0 पुट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे y तो है ही नहीं, तो x की जगह 0 पुट हुआ, लेस देन 3, मॉड 0 0 ही होता है, तो 0 लेस देन इक्वल 3। क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? तो आप देखिए, क्या 0 3 से छोटा होता है? जी हाँ, बिल्कुल, ये कंडीशन ट्रू है, सत्य है। 3 जो है वो 0 से बड़ा होता है हमेशा, यानी कि ये जो कंडीशन है ये ट्रू है, सत्य है। इसका मतलब जो हल क्षेत्र है वो जो बिंदु आपने रखा है उसकी तरफ ही होगा, और हमने कौन सा बिंदु रखा है, 0,0, यानी हल क्षेत्र 0,0 की तरफ होगा। सॉल्यूशन सेट टूवर्ड्स 0,0। तो देखिए, अगर इस लाइन की बात करें तो इस लाइन से 0,0 किधर है, ये रहा 0,0 वाला पॉइंट, ये इस तरफ है, तो मैंने एरो इस तरफ बनाए। अगर फिर इस लाइन की बात करेंगे तो इस लाइन के लिए 0,0 किस तरफ है, लाइन के इस तरफ है, तो इस लाइन का सॉल्यूशन सेट इधर होगा और इस लाइन का सॉल्यूशन सेट इधर होगा। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन दोनों लाइन का जो सॉल्यूशन सेट है, यानी हल क्षेत्र है, वो इनके बीच वाले रीजन में ही होगा। ठीक है, इस लाइन से पूरा इधर की तरफ और इसके लिए इस वाली लाइन से पूरा इधर की तरफ। तो आप चाहे तो इसको शेडेड भी बना सकते हैं, और शेडेड नहीं बनाए तो आप ऐसे पेंसिल से एरो करके भी दिखा सकते हैं। हमें बस डायरेक्शन बतानी है, यानी कि दिशा बतानी है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, अब इसमें मॉड है ही नहीं, ये सिंपल क्वेश्चन है। 3x - 2y लेस देन इक्वल x + y - 8। तो पहले हम ये निशान हटा के इसकी जगह बराबर लिखेंगे, फिर हम x और y दोनों को इधर लेके आते हैं। तो देखिए, x माइनस का हो जाएगा, y भी माइनस का हो जाएगा। देखिए, दोनों माइनस के हो गए, इस तरफ दोनों प्लस के थे, उस तरफ आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इधर बचेगा -8। तो 3x में से एक x गया तो बचेगा 2x, माइनस का 2y और माइनस का y, ये जुड़ के हो जाएगा -3y इक्वल्स टू -8। -3y हम उधर भेजेंगे
तो 3y हो गया प्लस का, माइनस 3y था, इधर आया तो प्लस का हो गया। 2 मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा अपॉन में, y की जगह हम बना देंगे ब्रैकेट। अब हमें y की जगह वैल्यू रख के x की वैल्यू को निकालना है और टेबल बनानी है। तो देखिए y बराबर 0 रखा तो 3 इंटू 0 माइनस 8/2, 3 इंटू 0 कितना होगा 0, माइनस 8/2, माइनस 8/2 करेंगे तो आएगा माइनस का 4। तो जब y 0 रखा तब x होगा माइनस का 4, जब y 2 रखेंगे 0 प्लस 2 कितना 2, तो अब आप 2 रखिए तो 3 इंटू 2 6 माइनस 8/2, 6 माइनस 8 कितना माइनस का 2/2, दैट इज माइनस का 1। तो जब y 2 रखा तब हमें x कितना मिला माइनस का 1। तो इन वैल्यूज़ की हेल्प से हम टेबल बना लेंगे। x की वैल्यू है -4 और -1, -4 और -1, और y की वैल्यू है 0 और 2, तो 0 और 2। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का हमें ग्राफ बनाना है। तो ये देखिए, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस। पॉइंट क्या क्या मिले हैं हमें, पॉइंट मिले हैं -4 और 0, -1 और 2। तो देखिए -4,0 ये वाला पॉइंट होगा, -4,0, और 1,2 ये वाला पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को हम स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर लेंगे, मिला देंगे। अब हमें देखना है सॉल्यूशन सेट जो है वो लाइन के ऊपर की तरफ होगा या लाइन के नीचे की तरफ होगा। और ये जो लाइन है बच्चों, ये किस समीकरण की है, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये देखिए हमने यहाँ पे नाम दिया था 2x - 3y बराबर -8। इसी इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाया है। ये इक्वेशन कहाँ से आई थी, क्वेश्चन को सॉल्व करके आई थी, तो इसका ग्राफ हमने बना लिया। मतलब ये वाली जो लाइन आई है, ये लाइन किसकी है, 2x - 3y = -8, इसकी लाइन है। अब इसका हमें सॉल्यूशन सेट देखना है, तो हम फिर से इस असमीका को लेंगे, 3x - 2y ≤ x + y - 8। इसमें xy की जगह हम 0,0 रख देते हैं। तो देखिए 3 इंटू 0 -2 इंटू 0 ≤ 0 + 0 - 8। 3 इंटू 0 0, -2 इंटू 0 0, ≤ 0 + 0 0 ही होता है, -8। 0 - 0 0, ग्रेटर देन इक्वल -8। 0 जो है क्या वो -8 से बड़ा होता है? 0 बच्चों -8 से बड़ा नहीं होता है, ये -8 से छोटा होता है, क्योंकि ये नंबर माइनस में है। अगर आपने नंबर लाइन देखी होगी, नंबर लाइन आपने पढ़ी है ना, संख्या रेखा, उसमें 0 बीच में होता है, फिर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और इधर होता है -1 -2 -3 -4 -8। तो जब हम नंबर लाइन में राइट की तरफ बढ़ते हैं, इस तरफ राइट साइड की तरफ, तब नंबर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। और जब हम नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं, तब नंबर क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, यानी कि -8 के तो बाद में 0 आता है, मतलब राइट में बढ़ने पे। इसका मतलब 0 जो है वो -8 से क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 0 छोटा है -8 से, जो कि क्या है, फॉल्स है, असत्य है। इसका मतलब हल क्षेत्र 0 0 की विपरीत दिशा में होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ पॉइंट 0,0। सॉल्यूशन एरिया इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ 0,0। तो देखिए ये जो ग्राफ बना है सेकंड पार्ट का, इसमें 0,0 नीचे की साइड है, ये वाला पॉइंट है 0,0। तो सॉल्यूशन सेट इस तरफ नहीं होके इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब ये पॉइंट नीचे है, तो सॉल्यूशन सेट नीचे नहीं होके किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ। आई बात समझ में? इजी था, इसमें तो मोड भी नहीं था। तो इस तरीके के क्वेश्चन तो आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किए हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये आपके लिए इजी रहा होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इजी है, सारे मोड वाले भी इजी है, मोड में भी कुछ नहीं है। एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, मतलब एक ही मोड की इक्वेशन से 2 इक्वेशन मिल जाती है हमें। देखिए ये मोड वाला क्वेश्चन है, एक मोड x - y मोड क्लोज ग्रेटर देन इक्वल 1। तो हम मोड हटाएंगे, तो देखिए मोड हटाया तो ये जो x - y है, ये पूरा एक पद है, ठीक है, पूरा एक ही टर्म है। ये पूरा टर्म, इसीलिए मैंने इसमें इसको ब्रैकेट लगा के लिखा, ये पूरा एक टर्म है। ये पहले मैंने प्लस में लिखा है, इसके बाहर क्या साइन है, प्लस। ये पूरा टर्म किस में आया, प्लस में। तो x - y बराबर 1, -y उधर जाएगा तो प्लस का y बन जाएगा। ये आएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरी बार जब ये संख्या मोड के बाद आएगी, तब ये जो ब्रैकेट है पूरा, ये पूरी एक संख्या जो है x - y, ये माइनस निशान के साथ बाहर आएगी, माइनस के साथ बाहर आएगी, और इक्वल में कितना है, 1 है। तो माइनस को अंदर करें तो -x माइनस इंटू माइनस प्लस y = 1। -x को अगर हम उस तरफ भेज दें तो y = 1 + x।
तो पहला समीकरण हमें क्या मिला, x इक्वल्स टू 1 प्लस वाई, जब हमने मोड की संख्या को प्लस लिया। दूसरा समीकरण हमें क्या मिला, y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स, जब हमने मोड की संख्या को माइनस में लिखा। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, पहले प्लस एक्स और फिर माइनस एक्स, उसी तरीके से इसमें पहले प्लस एक्स माइनस वाई, ये पूरी एक संख्या है, फिर माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब हमें इन दोनों इक्वेशन से, समीकरण से टेबल बनानी है और ग्राफ बनाना है। सबसे पहले 0 रखा, 0 रखने पे x का मान 1 आएगा, फिर 1 रखा, 1 रखने पे x का मान 2 आएगा। टेबल बना दी, 1 2 0 और 1, 1 2 0 और 1। अब हम इस तरफ आते हैं, x की जगह 0 रखा तो y 1 आ जाएगा, x की जगह 1 रखा तो y 2 आ जाएगा। इससे भी हम टेबल बनाएंगे, x है 0 और 1, 0 और 1, तो y आया है 1 और 2, 1 और 2। पहले इक्वेशन 1 की बनाते हैं। ये देखिए, ये वाली लाइन इक्वेशन 1 की आई है, 1 0 और 2 1, 1 0 ये वाला पॉइंट और 2 1 ये वाला पॉइंट, दोनों को ज्वाइन किया। ठीक है, इसके बाद 0 1 और 1 2, तो 0 1 ये रहा पॉइंट और 1 2 ये वाला पॉइंट है, 1 2। देखिए मैंने निर्देशांक भी लिखा है, आपको भी एग्जाम में ऐसा कंप्लीट काम करना है, निर्देशांक भी लिखने हैं, यानी कि कोऑर्डिनेट्स भी लिखने हैं, कौन सी लाइन कौन से इक्वेशन की है ये भी लिखना है। तो ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट है, जिसका समीकरण था x माइनस वाई बराबर 1, ये देखिए x माइनस वाई बराबर 1, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। अब ये लाइन किसकी आई, इक्वेशन सेकंड की, जिसकी इक्वेशन क्या थी, माइनस ब्रैकेट x माइनस वाई बराबर 1, तो माइनस ब्रैकेट x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, अब हमें देखना है सॉल्यूशन सेट कि हल क्षेत्र किस तरफ होगा। तो हम फिर से असमीका को लेंगे, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, इसमें एक्स वाई की जगह 0, 0 रखेंगे, तो 0 माइनस 0 0, और मोड 0 जो है वो 0 से बड़ा आ रहा है। तो क्या ये बात सत्य है या असत्य, इज इट ट्रू और फॉल्स। तो ये बात बच्चों गलत है, 0 कभी 1 से बड़ा होता नहीं है, एक बड़ा नंबर है, बड़ी संख्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है कंपेयर टू 0, इसलिए यह असमीका, यह इनइक्वालिटी फॉल्स है, असत्य है। इसका मतलब इसका जो हल क्षेत्र है वो 0 0 से विपरीत दिशा में होगा। तो देखिए इस लाइन की अगर बात करें तो 0 0 इधर है, इसकी विपरीत दिशा होगी नीचे की तरफ। इसी तरीके से अगर इस लाइन की बात करें तो 0 0 इस लाइन के लिए नीचे की तरफ है, लेकिन जो सॉल्यूशन एरिया होगा वो 0 0 के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि 0 0 से ऊपर की साइड होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन इनइक्वालिटी वाले समझ में आए होंगे। एक्सरसाइज 4.2 इतनी ही है, इसीलिए मैंने एक ही पार्ट में तीनों क्वेश्चन को इंक्लूड कर लिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी गई है, लेकिन आपसे ये रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरी देखना, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए और कोई भी डाउट नहीं रहे। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर आपका डायग्राम इतना क्लियर कैसे बनाएं, तो देखिए मैंने क्या किया, ये जो सब पॉइंट है ये मैंने स्केल से मेज़र करके 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लिया है। तो आप भी पॉइंट्स को ऐसे ही बनाइए, क्योंकि आप डायग्राम बनाएंगे और पॉइंट को ऐसे बिना मेज़र करके बनाएंगे तो शायद गलती हो सकती है। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे आप स्केल रखते हो तो ये देखो सारे पॉइंट 1 सेंटीमीटर के ही गैप पे मैंने लिए हैं, जिससे क्या होगा, ग्राफ की जो लाइन आएगी वो एकदम स्ट्रेट आएगी और आपका ग्राफ नीट एंड क्लीन बनेगा। जैसे ये देखो, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 ये 1 ये 1, ठीक है, 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये 5 4 3 2, ऐसे 1 सेंटीमीटर के गैप पे पॉइंट लीजिए, जिससे क्या होगा, ग्राफ भी आपका व्यवस्थित और अच्छा बनेगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए। इफ़ अभी भी अगर किसी को डाउट रहता है देन आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।